नमस्कार साथियों। तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे, आज हम आपको बताने वाले हैं अग्रवाल पेपर के अनसॉर्ट पेपर। और हमने देखा कि ये हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे, तो वही हम क्वेश्चन भाई मेरे लेकर आए हैं आपके बीच। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम ना समय गवाते हुए आपको एक बात बताना चाहते हैं। लाइव क्लास भी हम पढ़ाने लगेंगे, लेकिन थोड़ा बस टाइम लगेगा। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं यानी कि अग्रवाल अनसॉर्ट पेपर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है, और हमारी बात एक भाई मेरे समझ लीजिए, हमने आपको कल भी बताया था वीडियो में, आज भी हम भाई दोस्तों बता रहे हैं कि सवाल लगाने से पहले कॉन्सेप्ट को समझो, तरीके को समझो कि हमारा सवाल कह क्या रहा है। अगर हमारा ये हम भाई मेरे समझ जाएंगे कि हमारा सवाल कह क्या रहा है, तो हम आसानी से बिल्कुल उसको आसान भाषा में भाई मेरे बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले भाई मेरे देखते हैं, लिखा है एक समकोण त्रिभुज की जिसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर कम है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम यहां से बना लेंगे भैया एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो समकोण त्रिभुज हमारा कैसा बनेगा? ये हमारा समकोण त्रिभुज। अब भाई मेरे सभी लोगों को पता है कि समकोण त्रिभुज हमारा होता क्या है, यानी कि वो 90 अंश का होता है, यानी कि 90 डिग्री का हमारा होता है। एक आधार होता है, कर्ण होता है, और हमारा लंब होता है भैया। तो ये जो कोण बनेगा, ये कितने 90 अंश का बनेगा। समकोण का मतलब 90 अंश। बात क्लियर हो गई? अब कह क्या रहा है भैया? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है। यानी कि उसके आधार से हमने इसको ए मान लिया, यहां पर हमने बी मान लिया, इसको हमने भैया सी मान लिया। अब आधार से कह रहा है, क्या कह रहा है? उसके त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर अधिक है, मतलब कम है। तो हम पहले आधार मानेंगे। क्या हमारा आधार होगा? इतनी बात समझ में आ गई? आधार हमारा कौन सा होगा? तो यहां से मान लेंगे माना आधार। तो आधार बराबर भैया x। जब हमारी कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको x मान लेंगे। भाई जब हम x मान लेंगे तभी तो हमारा 7 मीटर कम होगा। बात समझ में आ गई इतनी? तो आधार को हमने भाई मेरे क्या मान लिया? x मान लिया। अब हमारा सवाल निकल कर क्या आ सकता है कि उसके आधार से 7 मीटर कम है। तो आधार से 7 मीटर कम है, अब आधार हमने कितना मान लिया? x मान लिया। तो x यानी कि x माइनस 7 हमारा है। भाई ये जो लंब हमारा निकल कर क्या आया, यानी कि ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई यही तो हाइट हुई। तो ये ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7। इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे? क्योंकि आधार से 7 मीटर कम कह रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब लिखा है यदि कर्ण 13 सेमी हो। अब क्या कह रहा है भाई मेरे? कर्ण हमारा कितना हो? 13 सेमी हो। तो कर्ण हमेशा यही तो होता है हमारा, यानी कि 90 डिग्री के सामने जो हमारा होता है वो दोस्तों कर्ण हमारा कहलाता है। लंब के सामने जो होता है हमारा कर्ण कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब इस सवाल को देखते हुए हमको एक बात मन में आ गई। यहां से भैया कौन लग जाएंगे? हमारे एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। हमको ना समय गंवाते हुए कुछ नहीं लगाना है, बस क्या लगा देना है भाई मेरे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाते हैं। तो और ये बात बता दें, ये जो सवाल आते हैं सारे 6 नंबर में सवाल पूछ रहे हैं, सब 6 नंबर के सवाल बता रहे हैं भाई मेरे। लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय का हमारा सूत्र कैसे बनता है? तो सूत्र बनता है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ? ये कर्ण, ये हमारा भैया हमेशा कर्ण होता है, ये हमारा हमेशा लंब होता है, ये होता है आधार। इतनी बात समझ में आ गई? तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा भैया सूत्र जो बनता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बटे बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो गया भैया? आधार का स्क्वायर। यानी कि हमारे कहने का मतलब एक यहां से एक बात यह है, कर्ण माने यानी कि AC, तो हम यहां से इंग्लिश में लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब लंब हमारा कितना है? तो लंब हमारा कितना है? एक AB, तो यानी कि यहां बराबर AB का स्क्वायर। इतनी बात भाई मेरे समझ में आ गई? प्लस
अब हमारा आधार का स्क्वायर, तो BC आधार हमारा होता है, तो यानी कि BC का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, इसके मान रखते हैं। तो AC हमारा भैया कितना दिया है? 13। तो यहां से क्या लिख देंगे? 13 का स्क्वायर। बात क्लियर? बराबर AB, तो AB का मान कितना है भैया? x माइनस 7। इतनी चीज समझ में आ गई? स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? x हमने माना था, यहां पर x का स्क्वायर। ये चीज इतनी भैया समझ में आ गई। अब हम स्क्वायर को खोल देंगे, बात समझ में आ गई? तो यहां से जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 13 3 169, यानी कि 13 13 का स्क्वायर कितना होता? 13 का भैया स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 169, 169। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, बराबर। अब यहां से भाई दोस्तों आपको दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत नहीं होना जब तक आपका भाई यहां पढ़ाता है। तो x माइनस 7 का स्क्वायर, अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे? अब एक चीज यहां से देख लीजिए, ये सूत्र के माध्यम से भी लग सकता है, हम आपको बहुत सरल तरीका बताएंगे। अब अगर यहाँ पर किसी पर स्क्वायर ऐसे लगा हो तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x माइनस 7 और x माइनस 7 यहाँ पर लिख दो, इसका गुणा यहाँ पर x स्क्वायर भैया हमारा हो गया। अब ये 7x हमारा हो गया, अब तिरछा गुणा करें ये भी हमारा 7x हो जाएगा, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ से 7 14x हो जाएंगे। अब 14x, अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो भैया 7 7 49 हमारा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी कि ये हमारा सवाल निकल करके आ गया, 49 निकल करके आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हम यहाँ भाई सूत्र लगाते हैं। तो यही, अब इसका एक सूत्र भी लगता है, यानी कि एक फार्मूला हमारा होता है a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab। बात क्लियर हो गई? ये भी हमारा तरीका लग सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई मेरे? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहां से दोस्तों देखते हैं कि अब यहां इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 14x 7 7 49, यानी कि प्लस कितना? 49। अब प्लस का x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही रहेगा। इतनी बात भैया क्लियर हो गई? इतना सवाल समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है। अब ये देखो चर चर एक तरफ ले जाएंगे, तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं और इसको उधर ले जाएंगे तो घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर जब 169 को हम 49 से घटाएंगे, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं 169 बराबर, अब ये x और ये x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। बात क्लियर हो गई? अब 49 इधर जाएंगे तो यहां पर भैया क्या बचेगा? 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये संख्या उधर 169 जाएगी, 169। बात क्लियर हो गई? अब यहां से जो घट करके आएंगे भैया सवाल, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये हमारा x है 14x प्लस, अब 100 ये 49 है, 49 में से 169 भैया घटा देंगे, तो 169 घटाएंगे तो 0। अब ये हमारा 2, 6 में से 4 गए 2, अब यहां से हमारा 1 बचा। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अब बचा किसका? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा, तो हमारा ये माइनस का भैया बचा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां से हम काट भी सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 6 12, 0 60, यानी कि 60 बचा। अब ये इसमें कितनी चीज बची हम वहां पर लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, तो यहां बचा भैया हमारा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x और कितना हुआ? 120 की जगह 60। अब इसके हम भैया क्या कर देंगे दोस्तों? गुणनखंड कर देंगे, यानी कि हमारा द्विघात समीकरण बनकर के तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है? 7 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, लेकिन माइनस का है और वो माइनस करने पे आए लेकिन 60 आ जाए। तो यहां से अब अगर हम 7 को दो संगे तो 12 माइनस 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60 हमारा हो गया। कितना हो गया भैया? 12 पंचे 60। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस का 60। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम इन दो पदों में कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भैया कॉमन क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो x माइनस 12 प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये संख्या x बची
एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 बार लग जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहां से जो सवाल भैया निकल कर के आया है, ये हमारा क्या निकल कर के आया है, x माइनस 12 निकल कर के आया है और फिर x प्लस 5 निकल कर के आया है। अब सभी को पता है कि जो ऋणात्मक, अब जो माइनस की संख्या होती है भाई मेरे वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की संख्या होती है वो काहे की हो जाती है, माइनस की। यानी कि यहाँ से x बराबर 12 आ जाएंगे और यहाँ से x बराबर माइनस के 5 आ जाएंगे। इतनी बात भैया समझ में आ गई। अब सभी को पता है कि जो ऋणात्मक मान होता है भाई मेरे, क्या मान होता है, जो ऋणात्मक मान होता है वो मान्य नहीं होता है। तो ये जो हमारा निकल कर क्या है 12, यानी कि ये जो आधार हमारा निकल कर क्या है भैया 12 सेंटीमीटर निकल कर के आया है। बात इतनी क्लियर हो गई। लेकिन बस सवाल हमारा लग करके तैयार, क्योंकि अब भैया कह क्या हमारा रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर अधिक है। तब आधार हमको 12 पता हो गया और 7 मीटर अधिक है, 60 मीटर कम है, सॉरी 7 मीटर कम है। तो ये x माइनस 7, x की जगह भैया 12 माइनस का 7 बराबर का कितना बचा 5। यानी कि जो ये हमारी ऊंचाई इसकी बची, ये भैया कितनी निकल करके आई, 5 निकल करके आई। बात क्लियर हो गई। तो जो ऊंचाइयां दो बन करके आई, एक हमारी 12 और एक हमारी 5। बात क्लियर हो गई। आधार की हमारी 12 और लंब की हमारी 5। इतनी बात भैया क्लियर हो गई। सवाल समझ में आ गया। आई रिपीटेड, अगर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको सवाल समझ में ना आए भाई मेरे, तो हमको बताना जरूर, हम आप बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भैया जो हमारा क्वेश्चन है, और ये सब हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं। हमारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर बार परीक्षा में। और हमने देखा है कि ये एक परीक्षा में नहीं, एक दो परीक्षा में नहीं, यूपी की सभी सीटों में लगभग हर साल प्रतिवर्ष आते हैं भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया मेरे ये सवाल। ये हमारा जो सवाल है ये भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई मेरे लेकर आए हैं। और हम कहते हैं ये चीज कि हम जो अब सवाल अनसॉर्ट पेपर अग्रवाल से लेकर आते हैं, इसी से प्रश्न आते हैं। और ये हमने देखा है कि हर बार हर प्रश्न बहुत बार है, वही छांट छांट यानी कि चुन चुन के लेकर आए हैं सवाल। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला जो हमारा भैया सवाल ये है, यानी कि दूसरा सवाल ये है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके nवां पदों का योगफल ज्ञात करो। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको भैया कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक चीज यहां से देख लेना है कि हमारा सवाल लगता कैसे है। यदि अब यहां से समीकरण हम बना देंगे, बाकी आप कमेंट में हमको जरूर बताना, ठीक है। तो लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है 289 है। तो यहां से भैया हम हल लिखते हैं। हल का मतलब है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से n बराबर कितना है भैया 7 है, और जो हमारा योगफल है ये हमारा 49 है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हम यहीं तक सवाल लगाते हैं, सिर्फ यहीं तक अभी बताएंगे, पहला समीकरण ही आपको बनवाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में भैया बनवाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका जो भैया सूत्र होता है, ये सूत्र होता है Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। बिल्कुल विस्तार रूप से भैया बताएंगे, इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां से Sn S7 बराबर, यानी कि n का मान 7 है, तो n का मान 7/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस, अब n का मान 7 है -1, d का मान हमको निकालना है, यानी कि a और d का मान हमको पहले निकालना है, तभी तो हम समीकरण में बताए प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्योंकि इसमें a और d का मान हमारा मालूम नहीं, तो पहले भैया हम a और d का मान निकालेंगे। क्योंकि सवाल लगाते समय ये चीज पहले भाई ध्यान दीजिए कि ये सूत्र हमारा लिखा तो इसमें सभी चीज दी है, n दिया है लेकिन a और d नहीं दिया है। तो पहले a d निकालेंगे फिर nवां पद निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब भैया देखते हैं। तो अब जो हमारा सवाल बनकर के तैयार हुआ S7 बराबर, अब इसको यहां से हम काट देंगे, इसको कैसे 7/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस यहां से 6d भैया हो गए बड़ा ब्रैकेट, तो 2 एकम 2 2 3 6, फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गए, यहां से कुछ नहीं होगा,
यहां से हमारा कुछ नहीं होगा भैया, जो हमारा ये है ये कट करके आ गया, 2 1 कम 2, एक ए बचा हमारा, और 2 3 6 हमारा, बराबर का कितना 49, सॉरी ये 49 लिखना हम भूल गए थे, ये हमारा कितना 49, क्योंकि योगफल जो हमारा है 49 लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं S7 बराबर भाई मेरे, तो ये हमारा कितना बचा 7 बड़ा ब्रैकेट A प्लस 3D बराबर का 49। अब ये 7 एकम 7 7 सते, ये क्योंकि इससे कट जाते हैं नीचे आ जाएंगे, ये भाग में, क्योंकि बराबर के उधर जब कोई संख्या जाएगी तो ये भाग में चली जाएगी। ठीक है, तो 7 सते 49। तब जो S7 बराबर हमारा निकल करके आएगा A प्लस 3D बराबर का 7, यानी कि समीकरण नंबर भैया फर्स्ट बन करके आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी सूत्र से हम समीकरण नंबर सेकंड बना लेंगे, किस चीजों से, प्रथम 17 पदों का 289 से, यानी कि n बराबर 17 दिए है भैया हमारा, n बराबर 17 दिया, और योगफल जो हमारा दिया है 289 दिया है। बात क्लियर हो गई। सूत्र हमारा वही लगाना है, यही सूत्र लगाना है, हम इसी सूत्र से ही बता देंगे आपको। कैसे बता देंगे देख लीजिए आप। तो भैया SN, n का मान कितना वहां पर है, यहाँ पर कितना है 17, क्योंकि पहले हमने कितना लिया था 7 पदों का था। अब हमने सेकंड, जब हम भैया सेकंड बनाएंगे तो सेकंड वाला लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो 17/2 बड़ा ब्रैकेट 2a, क्योंकि 2a प्लस, अब n का मान कितना 17, n का मान कितना भैया 17 हमारा है, n का मान कितना 17 माइनस 1, d का मान हमको पता ही नहीं, निकालना ही है। बात क्लियर हो गई भाई, इसी सूत्र से देख करके हमने लगा दिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, तो SN बराबर 17/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस, अब इसमें घटा देंगे तो भैया 16d बचेंगे, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो जो यहां से निकल करके भैया आया है, ये हमारा SN बराबर क्या निकल करके आया है, लेकिन सॉरी एक चीज हम भूल जाते हैं बार बार, 289। ये 289 योगफल हमारा है भैया, ये हमारा क्या है 289 योगफल है। हम बराबर योगफल लेकर के ही चलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कितना बचा है 17 बड़ा ब्रैकेट A प्लस 8D ब्रैकेट बंद बराबर 289। अब 200 ये हमारा 89 है भैया, तो 17 से 17 बार में 289 कट जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समीकरण नंबर सेकंड हम यहां से निकाल करके ले आएंगे। क्या निकाल करके लाएंगे, तो जो समीकरण नंबर हमारा सेकंड बचेगा वो क्या होगा, SN बराबर A प्लस 8D बराबर का 17। ये समीकरण नंबर भैया सेकंड हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे, हमारा A और D का मान भाई मेरे बिल्कुल निकल करके आ जाएगा। कैसे, यानी कि अब यहां पर समीकरण नंबर सेकंड हम भैया रख देंगे, तो समीकरण नंबर सेकंड हम पहले उतारते हैं हल करने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, क्या है हल करने पर, हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारा भैया कौन सा है, समीकरण फर्स्ट ये हमारा है A प्लस 3D बराबर का 7। सेकंड हमारा कितना है A प्लस 8D बराबर का 17। अब ये सब देखो समान चिन्ह है, तो भैया जब समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा पता है समीकरण को घटता है घटाने पर। ठीक है, तो ये चिन्ह बदल दिए, अब इसको काट दिया, तो यहां से भैया बचा 5D बराबर का 10। अब D बाहर निकालेंगे तो 10/5, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो D का मान भैया हमारा कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। बात क्लियर हो गई। अब जब D का मान 2 आ गया है, इस समीकरण किसी में भी रख देंगे, हमारा किसका मान निकल आएगा, A का मान निकल आएगा। तो भैया यहां से लिख लेंगे कि X का मान, यानी कि D का मान समीकरण किसी में भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो A प्लस अब 3 गुणे D का मान कितना 2 बराबर का कितना 7 भैया, तो A प्लस 3 दूना 6 बराबर 7
तो a ये संख्या उधर जाएगी तो भैया माइनस की 7 माइनस 6, तो a बराबर हमारा कितना 1 आ गया है। अब हमको एक चीज भाई मेरे पता चल गई है कि d बराबर हमारा 2 आ गया है और a बराबर हमारा 1 आ गया है। बात क्लियर हो गई। अब इस सूत्र में हम रख देंगे और हमारा क्या निकल करके आएगा, पूरा भैया आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी कि n पदों का मान निकल करके आएगा। कैसे निकल करके आएगा वो भी हम आपको क्लियर करा रहे हैं। अब हम सूत्र लिख लेते हैं एक बार भैया। तो SN बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। अब इसी सूत्र में हम रख देंगे जो हमारा कहते हैं इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। ये योगफल हम ज्ञात कर रहे हैं तो n भैया n का n ही रहेगा, n/2 बड़ा ब्रैकेट तो 2। अब a का मान हमारे पास कितना 1 आया है, प्लस n का मान हमारे पास निकालना ही n-1 और d का मान भैया कितना हमारे पास आ गया है 2 आ गया है, ब्रैकेट हमारा बंद। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब हमारा सवाल जो यहाँ से लग करके आएगा तो n/2 इसका हम गुणा कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा 2 हमारा आ जाएगा, प्लस n- अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। बात क्लियर हमारी हो गई। तो भैया जब हमारा हम इसको काटेंगे 2 2, ये हमारे ये यहाँ से ये चीज खत्म हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये चीज खत्म हो जाएगी भाई। तो खत्म होगा तो हमारा क्या बचा, n बचा। तो n यानी कि n², ये हमारा आंसर आ जाएगा n², यानी कि n हमारे कितने बार है 2 बार है, ये हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।